नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ दोस्तों और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस समय बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये कह कर के उन्होंने जो विपक्षी एकता थी, उसको एक बड़ा झटका लगा दिया है और आप ये जानना चाहेंगे कि ममता इतने गुस्से में क्यों हो? तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है मेरी कि आप जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। तो मैं बात कर रही थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक सहयोगी ने ट्विटर हैंडल पर खेला होबे से लिख दिया है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। अधीर रंजन चौधरी के वाम, राम और कांग्रेस की नीति की आलोचना की गई है और ममता बनर्जी ने सीपीएम और कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि दोनों पार्टियां बंगाल के सागर दिघी उपचुनाव में सांप्रदायिकता का कार्ड खेल चुकी हैं, जिस वजह से वो हार गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें गुस्सा आना ही था। विपक्षी एकता के प्रयास में जुटी ममता बनर्जी अचानक से ये फैसला लेती हैं, तो इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा होनी बहुत लाज़मी सी बात है। गठबंधन पर ममता के गुस्से की आखिर वजह क्या है, ये भी आप जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में आती हैं। इसी साल मुर्शिदाबाद के सागरदिघी सीट भी उनकी पार्टी जीतती है सीट से। इसके बाद तृणमूल के उम्मीदवार लगातार 2016 और 2021 में भी यहाँ से जीतते हैं। 2022 में सागरदिघी विधायक की मौत के बाद ये सीट जो है खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है। ममता ने यहाँ से अपने दूर के एक रिश्तेदार देबाशीष बनर्जी को उतार दिया और सागरदिघी मुर्शिदाबाद जिले की सीट है और यहाँ से अभी सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं, जो मैंने आपको ट्वीट का जिक्र किया है। चौधरी के वाम के समर्थन से कांग्रेस कैंडिडेट उतार दिए गए हैं और मुस्लिम बहुल सागरदिघी में तृणमूल की करारी हार हुई है। ममता के उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए हैं। बंगाल में पहली बार तृणमूल कांग्रेस सिटिंग सीट हारी है। ममता का ये कहना है, कहिए कि ये आरोप है उनका कि वाम और कांग्रेस ने यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति की है। अच्छा, 22 फरवरी को मेघालय में पहली रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी की बी टीम बताया था और राहुल ने रैली में ये कहा था कि ममता बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ आई हैं। ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस गोवा में गई तो वहां भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब आपके यहाँ आई हैं तो यहाँ भी फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। आप उनका इतिहास जान रहे हैं। और राहुल के इस हमले के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तुरंत जवाब दिया। अभिषेक ने लिखा कि कांग्रेस अक्षम हो गई है और राजनीति में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। हम पर हमला करने से अच्छा होगा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति पे ध्यान दें। राहुल गांधी आजकल क्या कर रहे हैं आप सब जान रहे हैं। कैम्ब्रिज में उन्होंने क्या क्या बोला है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। खैर, मैं फिर से आती हूँ ममता बनर्जी की। जब मैं बात कर रही हूँ, युवा कांग्रेस से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाली ममता 1984 में पहली बार जादवपुर सीट से सांसद चुनी जाती हैं और 2011 तक ममता बनर्जी लोकसभा की सांसद रही। ममता राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुकी है। ममता बनर्जी रेल, कृषि, युवा और खनन जैसे विभाग केंद्र में संभाल चुकी है और 2011 में कांग्रेस के साथ मिल करके ममता ने वाम का किला बंगाल से उखाड़ फेंका और मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 2012 में कांग्रेस के साथ पटरी नहीं बैठने पे ये गठबंधन ममता ने तोड़ दिया। 2014 और 2019 का चुनाव ममता की पार्टी ने अकेले लड़ा, अकेले दम पे लड़ती हैं। 2016
और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी अकेले उतरती है और बहुत बड़ी जीत हासिल करती है। 2021 के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और वहां तृणमूल का मुकाबला सीधे बीजेपी से था और ममता के सहयोग के लिए राहुल गांधी ने बंगाल से एक डिस्टेंस बना लिया, एक दूरी बना ली। राहुल बंगाल चुनाव में केवल जनसभा को संबोधित करने गए और कांग्रेस को इस वजह से काफी नुकसान हुआ और पार्टी 42 में से 0 सीट में सिमट गई। हालांकि ममता को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। राहुल की ये जो उनका फैसला था, प्रदेश कांग्रेस ने काफी आलोचना की थी और जो एक समीक्षा बैठक हुई थी उसमें सीधे तौर पे तत्कालीन बंगाल प्रभारी ने ये कहा था कि हमें पता नहीं था कि चुनाव नहीं लड़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की पार्टी चाहती क्या है। हाल ही में एक इंटरव्यू देख रही थी मैं, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ये कहा कि ममता बनर्जी को केंद्र और राज्य दोनों जगहों की राजनीति का अनुभव है। ममता बनर्जी देश में एकमात्र ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे विपक्ष को चाहिए कि ममता बनर्जी के चेहरे को आगे करके 2024 का चुनाव लड़े। यानी कि वो ममता को एक कहिए पीएम के फेस के तौर पे बात करते हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव इस तरीके से लड़ा जाए क्योंकि 2021 में बीजेपी को बंगाल में पटकनी दी गई है और सबसे मजबूती से केंद्रीय एजेंसियों से लड़ाई भी लड़ी गई है। अभिषेक बनर्जी के इस मांग पर अब तक किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु में पिछले दिनों ये जरूर कहा कि बिना चेहरा घोषित किए 2024 का चुनाव लड़ा जाए। अब एकला चलो की कई वजहें हैं क्यों अकेले चलना चाहती हैं ममता। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिनमें से पिछले साल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 22 सीटें मिली थी और कांग्रेस 2 सीटों पे केवल अपनी दर्ज हासिल कर सकी थी, जबकि 18 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी को 34 सीटें मिली। टीएमसी के लिए ये अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड था। अब वर्तमान में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी बंगाल में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस जानती है कि अगर चुनाव में पूर्व गठबंधन किया जाता है तो दोनों पार्टियों को अधिक सीटें देनी पड़ेंगी। ऐसे में खुद कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। अगर कम सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव की जो स्थिति है ना वो खराब हो सकती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अकेले अपने बूते पे चुनाव लड़ने की बात अब जोर शोर से डंके की चोट पे कह रही हैं। अच्छा, एक और वजह है, ममता बनर्जी 1980 के दशक से राजनीति में है, यानी कि उनका लंबा अरसा हो गया है राजनीति में। इस दौरान कई बार तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है और हर बार मोर्चा फ्लॉप हुआ है। ममता इस अनुभव से वाकिफ है और लेफ्ट पहले ही ममता के चेहरे को लेकर के सहमत नहीं है। इसके अलावा कई अन्य पार्टियां भी दीदी को सीधे तौर पे पसंद नहीं करती हैं। तीसरे मोर्चे में अधिकांश क्षेत्रीय दल है, जिसका एक राज्य में ही कहना चाहिए कि जोर है, उनकी पकड़ एक ही राज्य में है। यानी ममता बनर्जी अगर किसी से गठबंधन करती हैं तो अन्य पार्टियों का वोट उन्हें शायद ही ट्रांसफर हो। यही वजह है कि ममता किसी से गठबंधन करने को तैयार नहीं है और उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है। ममता का फोकस पहले खुद मजबूत होके उभरने का है। अच्छा, 2021 में चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी दिल्ली कूच का ऐलान भी किए थी। उस वक्त पार्टी ने कई राज्यों में अपना काडर खड़े करने की योजना पे काम किया था। हालांकि कुछ दिनों में ही ममता के चुनावी रणनीतिकार
प्रशांत किशोर उनसे अलग हो जाते हैं। प्रशांत किशोर अ, कई पार्टियों से जुड़ते हैं और फिर बिना वजह बताए उस पार्टी से अलग हो जाते हैं। ये उनका एक स्टाइल है। ममता की योजना इसके बाद से ही कमज़ोर पड़ गई। पीके कई छोटी पार्टियों के प्रमुख से सीधे संपर्क में थे और पीके के जाने के बाद ममता ने कांग्रेस से भी बातचीत की, पेशकश की। लेकिन कांग्रेस की लेट लतीफ़ी समझ लीजिए उनके देर से फैसले मिलने के बाद ये बात नहीं बन पाई। यही वजह है कि ममता अब अकेले अ, मैदान में उतरना चाहती हैं क्योंकि उनके जो पिछले अनुभव हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। बंगाल में राजनीति की के अंदर जो हिंसा है, उसकी कई वजह हैं। पिछले दिनों अगर आप देखें, तो कई बार राजनीतिक हिंसा हुई। इसकी वजह सीपीएम समेत कई वामपंथी पार्टियाँ ममता के विरोध में हैं। सीपीएम राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस उसके साथ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2019 तक बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएँ हो चुकी हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा है। ये जो नंबर है ना, ये वाक़ई में ही बहुत बड़ा नंबर है। बंगाल में राजनीतिक हत्या पर हाई कोर्ट भी अपनी टिप्पणी दे चुका है। उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस क्यों कर रही है दार्जिलिंग समझौते का बार-बार ज़िक्र। ममता बनर्जी एकला चलो की नीति पर एकला चलो यानी कि अकेले चलो की नीति में कांग्रेस नेता दबी जुबान से दार्जिलिंग समझौते का ज़िक्र करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के वक़्त ममता बनर्जी ने गठबंधन उम्मीदवार मार्गारेट अल्वा को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था और इसके बाद कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि ममता और बीजेपी के बीच दार्जिलिंग में एक समझौता हुआ था। ममता के करीबियों पर एजेंसी कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को समर्थन दिया। इसके बाद कांग्रेस ममता पर बीजेपी से सांठ-गांठ का आरोप लगाती रही। तो ये तमाम सारी वजहें हैं और ममता के तमाम सारे पुराने अनुभव हैं। सभी पार्टियों के साथ उन्होंने एक-एक बार बात करके देखी हुई है, उनके साथ लेकर के उनका साथ लेकर के वो चल के देख चुकी हैं, यही वजह है शायद इस बार वो अकेले चलने का मूड बना चुकी हैं। लेकिन इससे एक बहस शुरू हो चुकी है क्योंकि अब विपक्ष को देखें तो वो एक मंच पे आने के लिए कई तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो विपक्ष में चेहरे हैं, वो अपने आप को एज़ ए पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ममता इससे अलग नहीं है। ममता को लग रहा है कि वो शायद अकेले अगर चुनाव लड़ेंगी तो जीतेंगी और फिर वो शायद दिल्ली की कुर्सी को कब्जा सकें। ख़ैर ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है ये बातें। वक़्त बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल ये जो कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है, दोस्तों आपको कैसा लगा? मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे कर के आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।